नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए एग्जाम का एक टॉपिक कर लेते हैं कि सुइयों के बीच में एंगल क्या होगा घड़ी में। वनडे एग्ज़ाम हुआ या रेलवे हुआ या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हुआ, यूपी का एग्ज़ाम हुआ, एसआई का या पुलिस का या रेलवे का तो है ही, एसएससी भी, उनमें ये क्वेश्चन बीच में डाल दिया जाता है और कई लोग इसे कर नहीं पाते। तो उसके लिए मैं मात्र आपके 5 सेकंड में सॉल्व कराने का ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आप ये क्वेश्चन छोड़ के तो कभी नहीं आने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। आप ये देखिए, आपको ट्रिक सिर्फ इतनी सी याद रखनी है कि आप इतना याद रखना, मॉड के अंदर है 60H। एक सेकेंड। मॉड के अंदर आपको याद रखना है 60H -11M अपॉन 2। बस आप इसको याद रख लो, आपके सारे काम बन जाएंगे, मतलब ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। चलें नेक्स्ट प्रैक्टिस करें फिर इसकी। 60H रिप्रेजेंट कर रहा है आवर को एंड M रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट को। ठीक, फाइंड द एंगल बिटवीन 3:15। 3:15 पे एंगल बताइए। तो आप लोगों को एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि घंटे की सुई कितना बनाएगी, एक बार में 360 घूम रही है तो 12×3=36 मतलब 30 डिग्री बनाएगी 5 मिनट के अंदर। ये सब नहीं करना है एग्जाम में, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आप सीधे ये समझो आपको करना क्या है। मैंने बताया 60H -11M अपॉन 2 और इसको लगा देना है मॉड। ठीक है, तो मैं बस वही करने जा रहा हूँ। 60H की जगह आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब 3, तो 63 जब 180। ठीक है, मैंने इधर लिखा 180, मैंने माइनस लगाया 11M। 11M में जब करूँगा तो 11×5 = 55 और 11 और 5 16। ठीक है, 165 आया, अपॉन 2 कर दूंगा मैं। 165 और 80 तो ये कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो 15/2, 15/2 मतलब 7.5 डिग्री। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। आप मात्र 5 सेकंड में एंगल, 5 सेकंड के आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप देखते ही उड़ा देंगे। 4:40, 60H मतलब 240 -11M मतलब 440 अपॉन 2। मॉड लगाया, 240 से 340 440 मतलब 200/2 मतलब कि इक्वल 100 कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। मॉड इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी वैल्यू इसके बाहर आएगी तो प्लस में आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एंगल एट 9:30। 9:30 का आपको निकालना है, तो मैं 60H करूँगा तो मतलब 540 हो जाएगा मेरा इधर, राइट। और इधर करूँगा 11M मतलब कि 330 हो जाएगा। ठीक, अपॉन 2 करूँगा, मॉड लगा दूंगा। ठीक, 0 1 2, ठीक, अपॉन 2। ठीक, कितना बन गया मेरा, 105 डिग्री। चलता हूँ नेक्स्ट। फाइंड द स्मॉलर एंगल एट द 7:25। 60H करूँगा 420। ठीक है, -11M करूँगा, 11×5 = 22×5 = 27। ठीक, अपॉन 2 करता हूँ, कितना आ जाएगा, 5 और 4, 3 में 2 गए 1। ठीक, 145/2 मतलब 74.5 डिग्री। ठीक, चलता हूँ नेक्स्ट। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। फाइंड द एंगल एट 250। 250 करूँगा तो 120 हो जाएगा डायरेक्ट। 60H
-11n मतलब 0, 5 अपॉन 2। इधर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 0, 5 में 2 गए 3, 5 में 1 गए 4, तो ये आ जाएगा 215। ठीक, स्मॉलर पूछे। और अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछे किसी में भी या अल्टरनेट एंगल में 360 में माइनस कर देना है आपको, अगर रिफ्लेक्स का आंसर है। अगर ये छोटा एंगल होता है मुझसे पूछे रिफ्लेक्स एंगल क्या है तो मैं 360 में निकाल के आंसर दे देता। ठीक, मोस्टली आपसे यही पूछेगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स एट 105, तो 60h मतलब 60 -11 मतलब 11×55 अपॉन 2, ये हो जाएगा मेरा 2.5। ठीक, चलता हूँ नेक्स्ट। फाइंड द एंगल है 1120, 11 मतलब 660। ठीक है, 60h लगा दिया, -11 मतलब 11 दूना 22 अपॉन 2, तो इसका आ जाएगा 400 बचेगा, 440। ठीक, 440 बचेगा अपॉन 2 मतलब 220 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आया आप लोगों को? चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एंगल एट 545, 360h लगाया मैंने। ठीक, -549। ठीक, 300 से 400 195 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। 195 को मैं ये नहीं लिख सकता, 97.5। सही है। आई होप आप लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली और कॉन्सेप्ट भी ले लिया। अच्छा लगा हो तो आप अपने मन में रखिए, और एग्ज़ाम में कभी भी आए तो बिना टाइम स्पेंड किए हुए ही टिक करना है। आप लोगों को पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलता हूँ, बस इतनी सी जानकारी देनी थी। थैंक यू।